आपके ही डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा रूट है जहां पर पिछले कुछ सालों से लगातार हर साल कोई ना कोई लापता होता जा रहा है, वो है पार्वती वैली। वजह क्या मानते हैं? पार्वती वैली की जो इनिशियल टोपोग्राफी है, जो आपका रुद्रनाग से लेके ठाकुर कुआं तक जो ये रूट है, वो काफ़ी चैलेंजिंग रूट है, खासकर जो वैली की तरफ है, और रिवर भी बहुत तेज़ है उधर। ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। वो हैरानी करने वाली बात है कि आपको कोई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, जो भी यहाँ गुम हो जाता है। लोगों का कोई पता ही नहीं चलता है, वो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। वैली ऑफ डेथ जैसा नाम भी जो है इस वैली को दे दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस ट्रैक है पिन पार्वती। वैली ऑफ डेथ पर मैं तो इसको ब्यूटीफुल वैली बोलूँगा, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई वैली इस एरिया में है। तो आपको लगता है कि ये खास तौर पे पिन पार्वती का ये रूट है वो अब बदनाम होता जा रहा है? सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, मीडिया कोई भी चीज़ कहीं भी हो जाती है तो पूरी दुनिया में वो फैल जाती है। पहले कुछ और बात होती थी तो पॉकेट्स में रहते थे, तो इस करके एक मैसेज तो जाता है कि लगातार लोग गुम हो रहे हैं और उनका ना मिलना किस तरफ इशारा कर रहा है? कुछ एरियाज़ में आपको नहीं जाना चाहिए सोलो, या तो आपको लोकल हेल्प ले जानी चाहिए, गाइड्स को ले जाना चाहिए, या इस तरह से, और अच्छी तरह से असेस करना चाहिए डेंजर्स को। देखिए, सोलो ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, शायद कुछ नशे के भी कुछ। तो इस रूट को अब मैप करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान ना जाए। बहुत ज़रूरी है। तो एग्जीक्यूशन के लिए जो आप प्रोफेशनल्स, लोकल्स और गवर्नमेंट तीनों मिलकर कुछ ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बना तो देंगे आप, पर वो चलना चाहिए। मेन है कि चलना चाहिए चीज़, चाहे आप छोटे से शुरू कीजिए, पर वो इफेक्टिव होनी चाहिए ऑन ग्राउंड। तो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, कम से कम आपके पास वो तो डाटा तो रहेगा, कितने लोग गए, कितने गए। अब कई बार आप जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं, फिर कुछ हो जाता तो आप बोलते हैं अब गया था लड़का, कुछ हुआ था। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की उस मिस्टीरियस वैली के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर पिछले कुछ सालों में लगातार लोग लापता होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पार्वती वैली की। इस वैली में ऐसा क्या है कि जो लापता लोग हो रहे हैं उन्हें खोज पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होता जा रहा है। कुछ वजह रही होंगी। ये वजह एक एडवेंचर व्यवसाय से जुड़े लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, आज एक ऐसे ही एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कपिल नेगी। नमस्कार कपिल नेगी जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कपिल नेगी जी, आप पिछले 25 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है हिमालयाज़ के अलग अलग जोन में ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, ट्रैकिंग जैसे जो हैं वो कोर्सेज करवाते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं, आपकी टीम जाती है। आप किस तरीके से देखते हैं कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा रूट है जहां पर पिछले कुछ सालों से लगातार हर साल कोई ना कोई लापता होता जा रहा है, वो है पार्वती वैली। उसकी वजह क्या मानते हैं? मैंने पिन पार्वती एक ट्रैक है जो पार्वती वैली से होकर गुजरता है, फिर स्पीति में ख़त्म होता है। तो ये मैंने लेट 90s में किया था पहले, और जो फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो मुझे लगता है जो पार्वती वैली की जो इनिशियल टोपोग्राफी है, जो आपका रुद्रनाग से लेके जो ठाकुर कुआं तक जो ये रूट है, वो काफ़ी चैलेंजिंग रूट है, खासकर जो वैली की तरफ। और ऑलमोस्ट गॉर्ज है वो, और बहुत फेरोशियस गॉर्ज है, और रिवर भी बहुत तेज़ है उधर। तो और वो तो एक टोपोग्राफी है, फिर टोपोग्राफी अलग अलग सीज़न में अलग अलग चैलेंज आपको देती है। और ये जो रूट है, इसका सीज़न भी ऑलमोस्ट एंड ऑफ समर और मानसून टाइम में होता है। तो वो काफ़ी मुझे लगता है एक फैक्टर हो सकता है वो भी। पर लास्ट ईयर में जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है, और जो सबसे जो हैरानी करने वाली बात है कि आपको कोई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, जो भी यहाँ गुम हो जाता है। तो वो कह नहीं सकते वो क्या और फैक्टर्स है, कुछ पर लोगों टोपोग्राफी एक है। बिल्कुल, कुछ लोगों ने इसी
इंसिडेंट को लेकर जो है किताब भी लिखी है, बहुत सारे जो है रूमर्स भी यहाँ पर रहते हैं, वैली ऑफ डेथ जैसा नाम भी जो है इस वैली को दे दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस ट्रैक है पिन पार्वती ट्रैक जो है, बहुत सारे सालों से आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे रोज़गार कमाते हैं, लेकिन अब एक डर भी जो है उसका माहौल भी बनना शुरू हो गया है। किस तरीके से आप देखते हैं कि वजह, जिस तरीके से आपने कहा कि टोपोग्राफी तो एक वजह है, लेकिन दूसरी और भी वजहें होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें आपके पास भी बहुत सारे लोग अभिभावक पहुंचे होंगे कि उनको खोजा जाए, कैसे ढूंढा जाए। वैली ऑफ डेथ पर मैं तो इसको ब्यूटीफुल वैली बोलूँगा, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई वैली इस एरिया में है जहाँ पर इतने ज़्यादा कंटेंट्स है, ग्लेशियर्स है, फॉरेस्ट्स है। और फैक्टर्स मुझे लगता है, देखिए सोलो ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब आप किसी एरिया में जाते हैं उसको असेस नहीं करते हैं, डेंजर्स को असेस नहीं करते हैं और अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, और शायद ये एक फैक्टर है वहाँ पर। और कई बार कुछ स्ट्रे इंसिडेंट्स भी हुए। लेट 90s में शायद एक स्पेनिश फैमिली पर वहाँ अटैक हुआ है और वो शायद उसमें एक डेथ भी हुई है, पर वो जो खुद था आदमी बड़ा स्ट्रांग था, उसने उनको काउंटर किया और वो हुआ। पर वो छोटी मोटी ये इंसिडेंट्स तो काफ़ी जगह हुए हैं और भी, पर मेरे लिए भी ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, खासकर जिस तरह से लोगों का कोई पता ही नहीं चलता है। वो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि भाई ये कैसे है। और जगह भी हम जाते हैं और भी काफ़ी सेम टेरेन वाली जगहें हैं, पर यहाँ पर मुझे लगता है ये 2-3 फैक्टर्स जो हैं, जो अनप्रिपेयर्ड और सोलो ट्रैवलिंग है, और शायद कुछ नशे के भी कुछ लोग नशा करने वाले लोग भी जाते हैं, वो सब फैक्टर्स तो है ही हैं। पर ये जो एकदम से गायब होना, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे हिमालयन बरमुदा ट्रायंगल की तरह है, ये पता नहीं, ये एक मिस्ट्री है। आप तो बहुत बार वहाँ से गुजर चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि खीरगंगा और जिस इस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर की, अगर इस वाले सेक्शन में अगर कोई गुम होता है तो उसका मिलना नामुमकिन हो जाता है। रीज़न आप दर्शक सुनना चाहेंगे कि इस एक्चुअली ये जगह में है क्या? मुझे लगता है जो रिवर का जो विड्थ है वो बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत फ्रेशियस गॉर्ज है, मतलब ऑलमोस्ट कई जगह तो शायद ऐसी होगी जहाँ आप जंप कर सकते हैं, पर पूरी रिवर वहाँ से जा रही है। आप ये देखिए, पार्वती रिवर, हाँ जी। और हम लोग जब इसमें ट्रैवल करते हैं तो कई बार जो वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी फोर्स होती है, तो कई रैपिड्स जब शूट अप होते हैं तो रेनबोज ओकेजनल बनते रहते हैं, तो और बहुत नैरो गॉर्ज है वो। और मुझे लगता है कोई वहाँ पर एक्सीडेंटली या गिर गया या कुछ, कोई चांस नहीं है वहाँ से। तो कितना लंबा स्ट्रेच है जिसके बाद रिवर जो है खुले में आती है? रुद्रनाग से लेके मुझे लगता है ये आपका जो ये टुंडा भुज तक ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का है। तो कितने किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो आज की डेट में मिस्ट्री वैली बन चुका है? मुझे लगता है 10-20 किलोमीटर होगा, 20-25 किलोमीटर। तो बहुत लंबा स्ट्रेच है। हाँ जी, हाँ। तो जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार बहुत सारे, चाहे विदेशी हों या हमारे प्रदेश से हों या फिर कुछ युवा वर्ग जो हैं, उस तरफ काफ़ी खींचे चले आते हैं, और जिस तरीके से ये लगातार लोग गुम हो रहे हैं और उनका ना मिलना किस तरफ इशारा कर रहा है? यही है। जैसे मैं प्रोफेशनली कहूँ तो मेरे हिसाब से तो ये प्लानिंग जो लोग ट्रैवल करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप एडवेंचर शुरू करते हैं तो आपको क्वाइट एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक स्पैन ऑफ टाइम का, और धीरे धीरे आप उसमें आते हैं। तो मैंने मैक्सिमम तो ये देखा कि कुछ लोग या बियर ग्रिल्स या कुछ इस तरह के एपिसोड्स देख के फिर दूसरे दिन चल पड़ते हैं, और देख तो लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पर क्योंकि नेचर तो अलग अलग चैलेंजेस आपको प्रोड्यूस करता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अलग अलग वेदर में, अलग अलग हर पॉइंट पर जो है आपको एक ही तरह के चैलेंज नहीं मिलते हैं। आपने तो एक ही तरह का सीक्वेंस देखा होगा, पर वहाँ पर तो अलग होगा। तो मुझे लगता है अनप्रिपेयर्ड जो है ट्रैवलिंग, और गियर की कमी, अच्छी तरह से गियर अप नहीं होते हैं, और सोलो जो ट्रैवलिंग है वो मुझे लगता है बहुत डेंजरस है। कुछ एरियाज़ में आपको नहीं जाना चाहिए सोलो, या तो आपको लोकल हेल्प ले जानी चाहिए, गाइड्स को ले जाना चाहिए, या इस तरह से, और अच्छी तरह से असेस करना चाहिए डेंजर्स को, उस एरिया के बारे में पता करना चाहिए। अब यंगस्टर्स काफ़ी लोग आ रहे हैं और एकदम से निकल जाते हैं वो,
तो मुझे लगता है वो एक बड़ा रीज़न है। तो ये पूरे हिमाचल में कई सौ ऐसे ट्रैकिंग रूट्स हैं जहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यही पिन पार्वती वाला रूट जो है जिस तरीके से एक मिस्ट्री वैली बन चुका है, आपको लगता है कि सीरियस कंसर्न है? हाँ है ऑफ कोर्स ये सीरियस कंसर्न है। इसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पूरा असेस करना ज़रूरी है क्या क्या। ठीक है, एक तो एक्सीडेंटल फैक्टर है, और भी क्या क्या है या नहीं है, उस तरह आई थिंक असेसमेंट बहुत ज़रूरी है वो। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो प्रीवियसली बहुत सारे विदेशी नागरिक भी वहाँ पर घूमे, कई सालों तक जो है सर्च मिशन वहाँ पर कंडक्ट किया गया है, सिग्नल्स की कमी रहती है, एक तो बहुत दूर पैदल चलकर वहाँ पहुँचना पड़ता है, नैरो वैली है, आप इजीली ड्रोन्स को फ्लाई नहीं करवा सकते, आप क्लाइम करके या रैपल करके उस वैली के अंदर घुस नहीं सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें कि कितना चैलेंजेबल जो है वहाँ पर मिस्ट्री रहती है? मैं उसका पार्ट तो नहीं था, पर एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शायद काफ़ी टाइम तक चला था, कोई इजरायली था शायद, वो गायब हुए थे, या एक वो सिंगल था। तो मुझे लगता है वो तो ऑलमोस्ट फुल ईयर चला, फिर उसके बाद दोबारा वो आए। अब कुछ पेरेंट्स मेरे ऑफिस में भी 2-3 बार आ चुके हैं कि उनके जो बच्चे वहाँ गायब हुए हैं। तो पर कोई ट्रेस, कोई पता नहीं चला। वो थोड़ा मिस्टीरियस है कि भाई आपको मतलब कि इतने इंसिडेंट्स हुए, पर आपको एक छोटा मतलब कि बाल भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई उसको लीड मिली हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अभी रिसेंटली भी इसी हफ्ते में भी एक युवा लड़का वहाँ पर गुम हुआ है, हिमाचल का ही, शिमला ज़िला का रहने वाला है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जो ये यूथ है वो ज़्यादातर इस वैली की तरफ खींचा चला आता है? उसका एक रीज़न नशा भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैकिंग करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद, मेरी जो एडवेंचर टूर ऑपरेशन कंपनी है, तो काफ़ी लड़के मेरे पास भी कई बार आते हैं। हमारा गियर रेंटल्स भी है, हम लोग गियर देते हैं। तो कई बार मैंने देखते लोग बहुत अनप्रिपेयर्ड होते हैं। कईयों को तो मैं नहीं देता हूँ, गियर भी नहीं देता हूँ, क्योंकि वो लोग, उनको पता नहीं है, पर लॉस्ट टाइप होते हैं। उनको मालूम नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या चीज़ें कैरी करनी है। मतलब कि वो सिर्फ एक चीज़ सुन के आते हैं और फिर चल पड़ते हैं। मुझे लगता है उस पर बहुत ज़रूरी है, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासकर मैंने देखा जो ये फॉरेनर्स होते हैं, इनका तो काफ़ी स्कूल टाइम से एक ट्रेनिंग होती है इनकी आउटडोर में। तो हम ये, इंडियन लापरवाह हाँ, हैं। और ये छोटे छोटे डिटेल्स को भी काफ़ी माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते हैं जब प्रिपेयर्ड करते हैं अपने आप को। और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में अब नया नया जो एडवेंचर का एक पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा अपसर्ज हुआ है एडवेंचर टूरिज़्म का। तो अभी तक हम लोग अच्छी तरह से उसमें नहीं हुए हैं एक्सपीरियंस। मतलब कि कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या कुछ ने कोर्सेज़ किए हुए हैं, पर इन जनरल जो मास ट्रैकर्स हैं, वो मुझे लगता है अगर ऐसा ही रहा तो ऐसे इंसिडेंट्स हमारे को काफ़ी और देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। एक सवाल का जवाब मन में आ रहा है, जो ये पिन पार्वती ट्रैक है, ये शुरू कहाँ से होता है, अंत कहाँ है, कितना लंबा ये स्ट्रेच है, कितने दिनों का ये रहता है? जब भी कोई इस पिन पार्वती ट्रैक को जो है वो करना चाहे तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एज एन एक्सपर्ट आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए 9-10 दिन का ट्रैक है ये। हम लोग बरशैनी से शुरू करते हैं इसको, और ये स्पीति में दूसरी तरफ जो माउंटेन डेजर्ट एरिया है, मुद, और मुद में जाके ये ख़त्म होता है। और मुझे लगता है प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका पर्सनल गियर, एक तो आपका चैलेंज है शुरू वाला, जो फॉरेस्ट है, वेट रहता है काफ़ी, क्योंकि जुलाई में ये खुलता है, जुलाई में खुलता है, तो तब मानसून टाइम भी होता है। तो फर्स्ट पार्ट वो है। दूसरा है ग्लेशियर। ग्लेशियर थोड़ा ट्रिकी है, वेदर एक्सीडेंट एकदम से चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आप उसके लिए भी बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और जो ऑल्टीट्यूड है 5200 मीटर का है, जो पास का है, तो कई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, इससे रिलेटेड कई और इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। और मुझे लगता है, और सिंगल सोलो ट्रैकिंग करने का ये रूट नहीं है, इसमें एज ए ग्रुप ही आप जाइए सबसे पहले, और अच्छा गियर अप होके जाना है। जो आपका जो एक्सट्रीम माउंटेन गियर्स है, जो आपके स्लीपिंग बैग्स है, 4 सीज़न टेंट्स हैं, और जो आपका पर्सनल गियर भी है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है कि फेयर वेदर में हम कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद डाल देते हैं कि भाई बहुत बढ़िया है, पर जब वेदर टर्न अराउंड होता है तो वही चैलेंज आपको
कई सौ गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो तो लोग बिगिनर के लिए ट्रैक है? बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए नहीं। अगर बिगिनर्स अच्छे शेप में हैं तो वो किसी दूसरे अपने साथी के साथ जा सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपने हमारी बातचीत में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो एडवेंचर एक्टिविटी से रिलेटेड गाइड करने के लिए टीवी शोज़ पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके आज की डेट में जो युवा जिस तरीके से पहाड़ों की तरफ रुख कर रहा है और ऐसे हादसों का शिकार बन रहा है जिसमें आज तक उनको नहीं ढूंढ पाया गया है, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अच्छी तरह सेस करके जो है जो भी आपके जो वीडियोस है उनको डालिए। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जनरल एक एक्सपीरियंस डाल देते हैं। अब मान लीजिए हम लोग पार्वती ट्रैक करते हैं फेयर वेदर में, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मैं अपना एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, ये तो आराम से हो जाएगा, कोई आप अकेले भी कर सकते हैं। व्यूज़ लाइक तो आपको मालूम नहीं है कि वो बैड वेदर में कैसा होगा। हाँ। तो वो चीज़ आपको असेस करनी है और वो उस पर ध्यान देना है। तो इसलिए मुझे लगता है एक्सपर्ट एडवाइस, इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, ये तो ज़रूरी है। और इसके साथ आपको दूसरे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं वो भी ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। और प्रिपेयर्डनेस जो है आपको वर्ड्स को देखते हुए करनी पड़ती है। जैसे हम लोग जब टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हम अपना इमरजेंसी किट से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हाइपरबैरिक चैम्बर कैरी करते हैं और सैटेलाइट फ़ोन भी कैरी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने 30 साल में 2 बार यूज़ किया होगा। इस रूट दो पे? किसी भी रूट किसी पर, भी रूट पर 2 बार किसी की जान बची है। तो आप प्रिपेयर्ड उन 2 दिन के लिए करते हैं जब वो आप यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे कि 30 साल में कैरी कर रहा हूँ यार, ये यूज़ होता नहीं है, मैं काहे को कैरी करूँ इसको, वो नहीं है। प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वर्ड्स को देखते हुए, फिर आपको अच्छी चीज़ मिलता है, आप वो कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये खास तौर पे पिन पार्वती का ये रूट है वो अब बदनाम होता जा रहा है? कुछ ये जो इंसिडेंट्स होते हैं नेचुरली, जब अब तो देखिए सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, मीडिया कोई भी चीज़ कहीं भी हो जाती है तो पूरी दुनिया में वो फैल जाती है। पहले कुछ और बात होती थी तो पॉकेट्स में रहते थे, तो इस करके एक मैसेज तो जाता है। तो इस उस रूट को अब करके मैप करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान ना जाए। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक प्रोफेशनली इस चीज़ को अच्छी तरह से मैप करके और इसको अच्छी तरह से हमारे को इवन जो वे पॉइंट्स वगैरह उसमें मेंशन होने चाहिए। रूट तो एक है, इसको एक तो रूट है, सिंगल रूट यहाँ है। एंट्री पॉइंट बनाया जा सकता है, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट्स, हाँ शायद बनाया हुआ था, पीछे कुछ था। और वो जो ये जो एक्चुअली ये जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है ये ना जो गवर्नमेंट और लोकल लोग जो इन्वॉल्व उनको मिल के करनी चाहिए ये। अमूमन तौर पर देखा गया, और जो प्रोफेशनल्स है जो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अमूमन तौर पर तो हम लोग कर देते हैं, पर उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है एग्जीक्यूशन के लिए जो आप प्रोफेशनल्स, लोकल्स और गवर्नमेंट तीनों मिलकर कुछ ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। बना तो देंगे आप, पर वो चलना चाहिए। मेन है कि चलना चाहिए चीज़, चाहे आप छोटे से शुरू कीजिए, पर वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए ऑन ग्राउंड। तो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, कम से कम आपके पास वो तो डाटा तो रहेगा, कितने लोग गए, कितने गए। अब कई बार आप जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं, फिर कुछ हो जाता तो आप बोलते हैं अब गया था लड़का, कुछ हुआ था। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये कपिल नेगी हैं। अपने पॉडकास्ट में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हिमालयाज़ में एक ऐसा ट्रैकिंग रूट है जहाँ पर सैकड़ों से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं और जिन्हें आज तक ढूंढा नहीं गया है। कारण क्या हो सकते हैं, क्या मुख्य वजह हो सकती हैं जिस पर सोचना चाहिए, यही जानने की कोशिश हम इस पॉडकास्ट में कर रहे थे। जल्द और नए मुद्दों के साथ नए पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।